के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। हम कर देंगे कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई पहले कौन सा खेल रहे हो? हाँ। सीधी बात है ना, पहले आप खेल रहे थे ना आगे खेलोगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एज आईसीसी के अंडर आके ना सारे उनके साथ मैचेस ही कैंसिल कर दें। हाँ, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक कि आप वेन्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम हुआ कि वो दे आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, सो दैट्स वाई कि जो आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो अलग वेन्यू पे उनके लिए ऑर्गेनाइज हो गई। बस फिर मैं कहूँगा कि जहाँ पे जिस इवेंट के अंदर, जिस टूर्नामेंट के अंदर दुनिया का हर खिलाड़ी आके खेल सकता है, वो आईपीएल से बड़ा इवेंट है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आईपीएल से बड़ा इवेंट पीएसएल है, क्योंकि आईपीएल में पाकिस्तान जाके नहीं खेल रहा। बिल्कुल, पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर वहाँ पे खेल नहीं पा रहे हैं तो वो इवेंट नहीं है। अच्छा। जहाँ पे जिस इवेंट के अंदर तमाम प्लेयर्स को बराबरी की सतह के ऊपर खेलने का मौका दिया जाता है, वो इवेंट होता है। आप एग्री करते हैं भाई की इस बातों से? देखिए भाई के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, मेरे कुछ अपने अलग थॉट्स हैं। आईपीएल जो एक है वो नो डाउट जितना देखा जाए एक बड़ा इवेंट है वहाँ पे, क्योंकि क्राउड पुलिंग इवेंट है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो दे आर विलिंग टू प्ले आईपीएल, और वो अपने ऐसा कह लें कि लाइन में लगे होते हैं बड़े प्लेयर्स आईपीएल खेलने के लिए। मोहम्मद आमिर ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को परमिशन मिलती है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा खेलने के लिए। ये हाँ जी, ये ट्रू है। देखें अब ये देखें अब इनका एक और ब्लंडर इसमें चेक करें कि आईपीएल चल रहा है, पैरेलली इन्होंने पीएसएल स्टार्ट की, ठीक है। अब उनका इतना बड़ा इवेंट है, उनका 1-1.5 महीने का इवेंट चलता है। उनका इवेंट इतने अरसे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, उनका अभी एंड नहीं हुआ, हमारे एंड पे आ गया है। मतलब सारा स्पॉन्सर आप देखें वहाँ चला गया है। तमाम वर्ल्ड के टॉप क्लास प्लेयर जो हैं वो आईपीएल में खेलते हैं और जो अनसोल्ड जाते हैं वो फिर पीएसएल उनको लेता है। शायद आपको ये बात पता नहीं है। नहीं, देखिए बात ये है कि आईपीएल को स्टार्ट हुए भी एक अरसा हो चुका है और ये पीएसएल अभी 10 है, ठीक है। तो हाँ, ये एक जो है वो मैं समझता हूँ कि गलत है कि वहाँ पे आईपीएल ग्राउंड खाली पड़े हुए हैं, हमारे ग्राउंड खाली पड़े और वहाँ पे एक टाइम में 50,000 क्रिकेट शायकीन जो है आईपीएल देखने के लिए जा रहा है। नहीं, आबादी भी तो देखें ना, फिर वहाँ का आप देखें कि मैं ये समझता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम अगर दिया जाएगा और थोड़ी पब्लिसिटी, इवेंट वगैरह ये सब कुछ देख के ही जो है इवेंट को बेहतर बनाया जा सकता है। चाहे आयुष मात्रे की बात करें, प्रियांश आर्या की बात करें, विपराज निगम की बात करें, हमें मिला है आईपीएल के अंदर नया टैलेंट अनलीश होता हुआ। साथ ही साथ अगर पीएसएल की बात करें, पीएसएल में भी भाई आपको क्या लगता है जो कि हमारा प्राइम इनिशिएटिव था, प्राइम हमारा जो ऑब्जेक्टिव था पीएसएल का भी और आईपीएल का भी, वो था भाई यंग टैलेंट को मौका देना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना। आपको क्या लगता है कौन इस मकसद में, इस ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कामयाब है 2025 के सीजन में? देखें, पीएसएल जो है वो अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को ले आता है, शुएब मलिक जैसे प्लेयर्स को ले आता है, बाकी जितने भी जो हमारे रिटायर्ड हो जाते हैं उनको भी वापस ले आता है। और इंडिया जो है वो अपने 14-14 साल के बच्चे, 16-16, 17-17 साल के बच्चों को लेके आता है आईपीएल के अंदर, और भाई वहाँ से जो है वो टैलेंट को लेके आते हैं और सर्च करते हैं कि भाई कौन किसके अंदर कितना है दम। अब ये देख लें, मैं वैभव की बात करूँगा, प्रियंश की बात करूँगा, मैं ज़ीशान की बात करूँगा, मैं किस की बात करूँ कि भाई आते साथ जो है वो सूर्यवंशी की बात करूँगा, आते साथ पहली बॉल पर जो है वो बच्चा 6 लगा रहा है। 14 साल का बच्चा, आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा जो कि आके आईपीएल में डेब्यू कर रहा है और पहली बॉल पे छक्का लगा रहा है ना। वो तो अगले 20 साल की तैयारी करके बैठे हो, हमें अगले साल का पता नहीं है कि हमारे अगले साल में कौन सा प्लेयर जो है वो यंग टैलेंट आएगा और परफॉर्म करेगा। तो भाई देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल। पीएसएल जो है वो कोई हंट नहीं कर रहा। एक अली रज़ा मुझे जो है वो बच्चा नज़र आया, पता नहीं किसकी मेहरबानी है कि उसको जो है वो यंग टैलेंट को आगे लेके आया और वो 140 प्लस की जो है वो स्पीड के साथ बॉल कर रहा है। चलो, हमें कुछ ना कुछ तो नज़र आया नहीं यार, एक बंदा तो नज़र आया। लेकिन अगर इसी तरह के यार 5-6 हर साल जो है वो अगर पीएसएल से टैलेंट निकाला जाए तो हमारी टीम क्यों ना जो है वो टॉप पे जाए, जो है वो हर रैंकिंग के अंदर क्यों जो है वो इंडिया की हर रैंकिंग में नंबर 1 पे जाते हैं, क्योंकि वो आईपीएल से जो है वो टैलेंट निकालते हैं। अभिषेक शर्मा कहाँ से निकला? यहीं से निकला है वो बंदा। आप दूसरे जो है वो प्लेयर्स देख लें, बैटिंग में देख लें, बॉलिंग में देख लें, जितने प्लेयर्स उनके खेल रहे हैं उससे जो है वो 10 गुना पीछे बैठे हुए हैं। तो भाई नो कंपैरिजन बिटवीन पीएसएल आईपीएल, इंडियन टैलेंट वर्सेस यंग टैलेंट, जो पाकिस्तान का टैलेंट कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे पास निकल ही नहीं रहा, उनके पास जो निकल रहे हैं वो तूफान निकल रहे हैं। अच्छा, आईपीएल के अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक प्लेयर लेके आते हैं और अपने प्लेयर्स को उनके साथ खिलाते हैं। यार उनकी कोई स्ट्रेटजी है और वो इमोशनली कनेक्ट करते हैं अपनी आवाम को। 14 साल के बच्चे के साथ जो है उसको आईपीएल का डेब्यू कराए तो पूरा इंडिया
इंडिया क्या उसको देखेगा नहीं कि यार हमारे 14 साल के बच्चे ने क्या किया। हम पाकिस्तानी देख रहे हैं बड़े शौकीन से, तो वो क्या इंडिया पूरा नहीं कनेक्ट कर रहा। जैम पैक उनके जो है वो स्टेडियम्स होते हैं, तो वहाँ पे उनके बच्चे छोटे छोटे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे तो आप देख लें हमारा स्टेडियम भी खाली है, ना कोई यंग टैलेंट है, हमारे पीछे कोई साइकी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि भाई कैसे हमने इमोशनली लोगों को कनेक्ट करना है अपनी क्रिकेट के साथ। आधे से ज़्यादा आवाम तो हमारी क्रिकेट देखना छोड़ गई हुई है, और वहीं पर अगर इंडिया के क्रिकेट का जो है वो हाइप देख लें तो आसमान पे, और हमारी क्रिकेट का हाइप देख लें कि हमारे स्टेडियम खाली हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगी, मुझे ये बताइएगा आपको क्या लगता है राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ आईपीएल, हम लोग जब आईपीएल की एक डिग्निटी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि कब तक वी विल, कब तक आप आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करते फिरेंगे? कब तक आप आईपीएल के यंग टैलेंट और पीएसएल के यंग टैलेंट को कंपैरिजन करते? साल में जिस तरह से चलाया गया है, और ख़ासतौर पे पिछले 2-3 साल में वो पीएसएल को इस तरह चलाया गया कि हमने बस इस ब्रांड को ख़त्म करना है, ठीक है। बाकी की दुनिया की लीग्स आपने देखा किस तरह से इनोवेशन हो रही है। अभी आईपीएल शुरू हुआ है, उन्होंने आईपीएल के अंदर सेकंड इनिंग्स के लिए जो नाइट मैचेस हैं उसके अंदर 10 ओवर के बाद सेकंड बॉल दे रहे हैं कि जी अनड्यू एडवांटेज ना हो। इस तरह से पूरी दुनिया में लीग्स जो हैं, बीबीएल जो है कोई ना कोई हर सीजन में इनोवेशन लेके आता है। पीसीबी कुछ नहीं करती, ट्रॉफी निकाल के लेकर आए हैं मतलब। अब वो आईसीसी, क्योंकि आईसीसी ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रॉफी टूर किया तो उन्होंने वो रेप्लिकेट कर लिया कि जी हम ट्रॉफी, तो आपने तो पीएसएल को बढ़ाने के लिए कुछ किया ही नहीं। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी रेप्लिकेट है तो हमने तो वो किया ही नहीं कुछ करने के लिए अपने पीएसएल को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपका पीएसएल ये सवाल क्यों नहीं कर सकते? देखें, इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है, और ये आपकी क्रिकेट जो आपकी ऑन फील्ड क्रिकेट है इसमें भी नजर आ रहा है। यू नीड पीपल ऑन द की पोजीशंस जो विजनरीज हों, जिनको पता हो कि हमने लॉन्ग टर्म गेम को कहाँ लेके जाना है। आपके पास उस चीज की बहुत सीरियसली फुकदान है। आपके पास वो लोग नहीं हैं जो गेम को एक्चुअली जो जिस तरह से दुनिया में क्रिकेट चल रही है उस तरह से चला सके। बेशक वो आपके कोचेस की बात आ जाए, बेशक वो आपके मार्केटिंग जिन लोगों ने गेम को मार्केट करना उसकी बात आ जाए, या आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात आ जाए। और इस वजह से आप देखें पीसीबी हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं देखता है कि बाकी दुनिया आगे निकल गई होती है, पीसीबी पीछे होता है। तो पहलगाम के अंदर एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें कुछ टूरिस्ट जो है वहां पर गए हुए थे, जो तकरीबन काफी ज्यादा टूरिस्ट थे, लेकिन 27 से 28 जो है कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, जो कि इंतहाई कह लें कि बिल्कुल ही बुरी बात है। किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं है। धर्म की बेस पर, किसी भी बेस के ऊपर किसी भी इंसान को जो है मार देना इंतहाई नफरत अंगेज अमल है, और हम शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। और जब मैंने इसको जो है बड़ा डीपली जब इस इंसिडेंट के बारे में देखा, सारी चीजों को रिसर्च किया, जो कंटेंट अवेलेबल था वो देखा। दोस्तों, जो इंसिडेंट हुई है उसके बाद ये खबरें आ रही है कि आगे से पाकिस्तान के साथ कोई भी किसी तरह का कोई मैच नहीं खेला जाएगा। आईपीएल में तो ऑलरेडी पाकिस्तानी बैन है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।